नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शेखावाटी टाइम्स और मैं सुभाष चौबदार। आपका इस वक्त हम लेके आए हैं बिरोल ग्राम में, जहाँ पर ये निकुदास जी महाराज का आश्रम है और ये इसमें तालाब बना हुआ है, जहाँ पर तालाब के बीच में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति लगी हुई है। चलिए आश्रम में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या हो रहा है। क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है और 3 दिवसीय मेला लग रहा है यहाँ पे। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर काफ़ी सजावट की जा रही है और काफ़ी सजावट हो चुकी है। सामने जो आप देख रहे हैं वह निकुदास जी महाराज की समाधि स्थल है, जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। समाधि स्थल में आप देख रहे हैं चारों तरफ गार्डन बना हुआ है, जहाँ काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए हैं, देख सकते हैं। चलिए आपको समाधि स्थल के दर्शन करवाते हैं। लोगों की यहाँ पर ये मान्यता है कि जो भी इस आश्रम में आके अपनी मनोकामना की इच्छा जाहिर करता है, उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। ये सब यहाँ के ग्रामीण लोगों की कहना है और मान्यता है। ये समाधि स्थल है, यहाँ पर निकुदास जी महाराज के पदचिन्ह बने हुए हैं, जहाँ पर लोग पुष्प अर्पित करते हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस द्वार है, जहाँ पर काफ़ी ही कलात्मक तरीके से इसे बनाया गया है। आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ऊपर आप देखेंगे तो ओम शब्द लिखा हुआ है, नज़र आएगा आपको। चलिए आपको आश्रम में अन्य चीज़ों के भी दर्शन करवाते हैं। आप देख सकते हैं कि आश्रम में चारों तरफ गार्डन और फुलवारी, काफ़ी हरियाली नजर आएगी आपको। साथ ही इस आश्रम से लगा हुआ एक गौशाला भी है, जिसके दूध वगैरह यहीं पर आश्रम में ही उपयोग में लिया जाता है, कहीं अन्य नहीं वितरित किया जाता। यहाँ पर लोगों की मान्यता है और वैसे ही लोग आते हैं और अपनी यहाँ पर मनोकामना की इच्छा पूर्ति के लिए इस पेड़ पर ध्वजा बांधते हैं। ये सामने जो है वो भंडार घर है, जहाँ पर यहाँ पर जो भंडारे लगते हैं उनके लिए भोजन सामग्री तैयार की जाती है। इस वृक्ष पर लोग ध्वजा लगाकर अपनी मनोकामना के लिए अरदास करते हैं। साथ ही पास में ये है भगवान बजरंगबली का मंदिर। चलिए आपको दिखाते हैं। निकुदास जी महाराज ने जब यहाँ पर धूना प्रज्वलित किया था, तभी से ये मंदिर यहाँ पर विद्यमान है। और ये वो बाबा जी हैं जो हमें इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। चलिए आपको मंदिर में भगवान बजरंगबली के दर्शन करवाते हैं। ये देख सकते हैं आप, भगवान बजरंगबली की प्रतिमा लगी हुई है। ये प्रतिमा तभी से है जब से निकुदास जी महाराज ने यहाँ पर अपना धूना प्रज्वलित किया था। चलिए आपको आश्रम की अन्य जगह भी दिखा देते हैं। देख सकते हैं कि आश्रम काफ़ी बड़ा है और पूरी साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। यही नहीं, लोगों यहाँ पर जूते चप्पल या शूज मतलब जुराब पहनकर भी आने की परमिशन नहीं है। ये भोलेनाथ का शिवलिंग है। लोगों का मानना है कि इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शंख की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्योंकि हमने ऐसा करके नहीं देखा है, इसलिए हम इसकी सत्यता के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ के लोगों का, आश्रम के लोगों का यही मानना है। चलिए आगे और दिखाते हैं आपको आश्रम में। ये यहाँ पर एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर है, जो कि कोने में बना हुआ है। लोग यहाँ भी दर्शन लाभ लेते हैं। साथ ही ऊपर आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की फोटोएं लगी हुई है, जिनमें अलग अलग क्रियाओं में आप नज़र आ जाएंगे। साथ ही हम आपको ले चलते हैं, ये चंद्रदेव का मंदिर है। इसी के पास में ये आप देखिए निकुदास जी महाराज का भी मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हैं सामने ही निकुदास जी महाराज विराजमान हैं। लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
हमेशा आते रहते हैं और लोगों का तो यही मानना है कि जो यहाँ पर आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता है। चलिए आश्रम में हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर निकुदास जी महाराज ने अपना धूना प्रज्वलित किया था और तप करते रहे थे। जब तक यहाँ पर रहे तब तक तप करते रहे। आइए, ये वट वृक्ष का पेड़ है यहाँ पर, जिसके नीचे ये धूना लगा हुआ है और धूने के पास ही निकुदास जी महाराज का आसन है। ये देख बाबा की इच्छा है कि ये झोंपड़ी रहना चाहिए, झोंपड़ी में रिया बाबा। और झोंपड़ी में बहुत पार्टियां हैं ही है कि इसको बहुत बड़ा बना दें, इसमें मार्बल जरा दें और जरा दें। बाबा राम बोला कि और बहुत दुनिया वहाँ जाओ, हम तो हमारी इस स्थान में ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर कोई मकान बनाने की महाराज ने परमिशन नहीं दी, इसलिए सिर्फ इसे छान ही रखा गया। ये जो आश्रम है उदासीन नए अखाड़े के अंतर्गत आता है। जैसे कुंभ में भी स्नान होता है तो 13 अखाड़े हैं, उनमें भी उदासीन नया अखाड़ा एक है ना। 13 अखाड़ों में उदासीन नया अखाड़ा भी है। कुंभ में जो शाही स्नान होते हैं और होते हैं, ठीक है ना। और बाकी राजस्थान के अलावा भी अपने मध्य प्रदेश में भी 2 आश्रम हैं। और जैसे यहाँ भी गौशाला है, बगीचा है, ये सब यानी समाज सेवा के निमित्त किया ही जाता है। गौ सेवा के निमित्त भंडारे अन्य क्षेत्र जैसे कोलायत भी, कपाल मोचन भी कार्तिक पूर्णिमा पे लगाते हैं। कुंभ में भी रहते हैं और यहाँ भी तुम्हारे लोहागढ़ के अंदर भी 3 दिन का अपना क्षेत्र रहता ही है ऐसे।